हेलो सेवकों, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल धर्म ज्ञान एंड दर्शन में। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, पूजा की संपूर्ण विधि क्या रहती है और पूजा हमें किस समय करनी होती है, और 16 सोमवार के व्रत में क्या खाया जाता है और इसके उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या होती है, यानी कि 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, भगवान भोलेनाथ के व्रत बहुत ही सरल माने जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ थोड़े से भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी 16 सोमवार के व्रत जो होते हैं जो कि थोड़े कठिन माने जाते हैं। 16 सोमवार का व्रत किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। व्रत लगातार किए जाते हैं, यानी कि बीच में व्रत छोड़ा नहीं जाता है। अगर पीरियड आदि आ जाता है तो हमें व्रत करना होता है। पूजा आप ना करें, लेकिन आपको व्रत करना होता है। अगर सूतक पातक लग जाता है तो व्रत छोड़ देने होते हैं, यानी कि जो आपके पहले किए हुए व्रत हैं वह खंडित हो जाते हैं। आगे दोबारा से इन व्रतों को आप कर सकते हैं, यानी कि वो व्रत गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड आ जाता है, पूजा ना करें लेकिन व्रत जरूर करें, और जिस व्रत में हम पूजा ना करें, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से ना करें, तो उस व्रत को गिना भी नहीं जाएगा, यानी कि वो व्रत किया तो जाएगा लेकिन 16 की गिनती में नहीं की जाएगी। आगे हम उसे बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं 16 सोमवार के व्रत हमें किस महीने में शुरू करना चाहिए। देखिए, 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने में शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा आप बैसाख में, मार्गशीर्ष में या कार्तिक मास में, किसी भी मास में आप कर सकते हैं 16 सोमवार का व्रत। और आप देखिए, अगर आप श्रावण मास में शुरू कर रहे हैं तो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है। पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यदि किसी अन्य महीने में शुरू कर रहे हैं तब आप शुक्ल पक्ष में शुरू करें। मल मास, पौष मास, खर मास इस व्रत को ना करें। इसके अलावा वर्ष में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अब आप देखिए, जिस भी सोमवार को व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान कर लें। इसके बाद में आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। हल्के रंग के हमें वस्त्र धारण करने होते हैं। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। मंदिर में आ जाएं, अपने पूजा स्थल में वहां पर धूप दीप आरती करें और अपने व्रत का संकल्प लें। 16 सोमवार के व्रत की पूजा मुख्य रूप से शाम में प्रदोष काल के समय में की जाती है। कोई समस्या है तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष मानी जाती है। प्रदोष काल का समय आप नेट पर चेक कर सकते हैं। इसकी पूजा आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। अगर आप पहले से संकल्प लेते हैं तो आपको हर सोमवार मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आप एक चौकी लगाएं और उसमें एक हल्के रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर आप उसमें शिवलिंग विराजमान करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उन्हें विराजमान करें, और अगर नहीं है तो आप एक मिट्टी की शिवलिंग बनाएं और उसे विराजमान करें। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी बात ध्यान रखने की है, आप कभी भी तुलसी जी की गमले की मिट्टी ना लें। इस पूजा में हमें शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। आप चाहें तो मंदिर में भी जाकर अभिषेक कर सकते हैं, यानी कि जब हम व्रत करते हैं तो शिवलिंग की अभिषेक करनी होती है। वैसे पार्थिव शिवलिंग का शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष पुण्य होता है। शिवलिंग की जलधारा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद हम देसी घी का दिया जला लेंगे। आप चाहें तो पूजा स्थान पर प्रॉपर तरीके से कलश स्थापना भी कर सकते हैं, या फिर बिना कलश स्थापना के भी सरल विधि से पूजा की जा सकती है। उसके बाद में आप हाथ में अक्षत पुष्प, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो सभी देवी देवताओं को आह्वान कर लें उस चौकी पर, और हम अपने व्रत का संकल्प लेते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। इस तरीके से आह्वान करने के लिए
जो अक्षत पुष्प लिए हैं चौकी पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम गंगाजल और जल से अभिषेक करेंगे। मन ही मन में भोलेनाथ का जो भी मंत्र हमें आता है, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाएंगे। इसके बाद कच्चा दूध पंचामृत चढ़ाएंगे। इसके बाद जल और गंगाजल से वापस स्नान कराएंगे। इसके बाद हम वस्त्र रूपी जनेऊ कलावा चढ़ाएंगे। और आप पहले सोमवार को पूजन करें तो विशेष रूप से करें, थोड़ी स्पेशल करें। आप यहाँ पर जनेऊ जरूर अर्पित करें। हर सोमवार को ना करें, लेकिन पहली और आखिरी सोमवार को जब आप उद्यापन करें तो ज़रूर समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और अबीर गुलाल भी अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अबीर गुलाल की बहुत ही महत्व होती है। उसके बाद में गौरी गणेश को हम सिंदूर लगा देंगे और खुद भी लगा लेंगे। और इससे के बाद में बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र हम पूरे साबुत लेंगे, कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की पत्ती पर चंदन लगाएं और समर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप 5, 7, 11 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप 11 बेलपत्र चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है 11 बेलपत्र को एक रुद्री बोलते हैं और एक रुद्री का अपना एक अलग महत्व होता है। हम गौरी गणेश को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे और इसके साथ में भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय चीज़ें, जैसे मदार के फूल, पत्ते, धतूरे का फल, अपराजिता का पुष्प, समी पत्र, सफ़ेद फूल इत्यादि भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। साथ ही गणेश भगवान को लाल उड़हुल का फूल और दुर्वा भी समर्पित करेंगे। सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी गौरी गणेश को चढ़ा देंगे। मुख्य रूप से जो भी होता है इसका भोग होता है। चूरमे की लड्डू बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे। उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। प्रसाद की मुख्य बात यही होती है, अगर आप प्रसाद इतना बनाएं कि उसका 3 हिस्सा हो जाए और आप भोग में मीठा भी बनाएं। और अगर आप फलहारी कर रहे हैं तो फल जैसे चढ़ाएं कि वह 3 हिस्से में हो सके। अगर आप केला चढ़ा रहे हैं तो आप 1 दर्जन केला चढ़ा सकते हैं, 4-4 करके 3 हिस्से हो जाएंगे। और उसी के साथ हम जल का भी भोग लगा देंगे। फिर कलश भर कर रख दिया हमने। फिर हाथ में फूल और अक्षत लेकर हाथ में हम 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनेंगे। इस कथा के आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं या मेरे चैनल में भी सुन सकते हैं। इस कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और जब कथा समाप्त हो जाएगी तो फूल और अक्षत को हम जो अपने हाथ पर रखें उसे भोलेनाथ के चरणों पर छोड़ देंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती करेंगे। अब हमें व्रत कैसे करने होते हैं, तो आप पहला व्रत जैसा करते हैं हमें आने वाले 16 व्रत वैसे ही करने होते हैं। आप चाहें तो शाम तक निर्जला भी कर सकते हैं और चाहें तो दिन में चाय पानी दूध भी ले सकते हैं। अब इस प्रसाद को कैसे करना है, एक हिस्सा अपने लिए रखना है, दूसरा हिस्सा गौ माता को खिलाना है। अगर गौ माता ना मिले तो आप किसी कन्या को भी बांट सकते हैं। बाकी जो तीसरा हिस्सा है उसे आप अपने प्रियजनों को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और पूजा में रहे कमियों को दूर करने के लिए पूजा में दक्षिणा जरूर रखें अपने सामर्थ्य के अनुसार। और इस व्रत में नमक बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाए, दीपक शांत हो जाए, आप प्रणाम करें। और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है तो फिर उसी समय आपको विसर्जन करना होता है। तो इसके लिए आप एक बर्तन लें और उसमें आप जल डालें
उसके बाद पत्थर डालें, फिर आप फूल डालें और उसके बाद शिवलिंग का विसर्जन करें। आप किसी गमले में भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के गमले में आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं। पहले व्रत में आप जैसा करेंगे पूरे 16 व्रत आपको वैसा ही करना होता है। और जो जल का लोटा है, अगर आपने प्रदोष काल में पूजा करी है तो चंद्रमा की अर्घ दे दें, और अगर दिन में की हैं तो सूर्य को अर्घ दे दें। दक्षिणा को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। आप विसर्जन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है, पत्थर के हैं, धातु के हैं, आदि के हैं, तो उन्हें उठाकर मंदिर में रख दें। और पार्थिव शिवलिंग है तो आप जो बर्तन में जल फूल डाले हैं उसमें ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें, और जल को किसी गमले या किसी अच्छे जगह पर डालें जहां किसी का पैर ना लगे, लेकिन किसी भी तुलसी के गमले में विसर्जन ना करें। तो आप जैसे पूजा करने के बाद जो भोग है उसका तीसरा हिस्सा खाकर अपना व्रत संपूर्ण करें। ऐसे ही हमें 16 सोमवार करना होता है। आप 17वें सोमवार को उद्यापन करें। तो हमें उद्यापन कैसे करना है? 17वें सोमवार सेम इसी तरह से पूजा करना है। आप चाहें तो उस दिन अपने घर में ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री निकालकर कुछ दक्षिणा और खाने की जो वस्तुएं होती है सीधा निकाल कर के या भोजन बना के थाल लगा करके यहाँ जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है वहाँ रख करके जल छिड़क कर दान का संकल्प करके वापस पास पड़ोस के मंदिर में आइए। जिस चीज़ से भी आपने 16 सोमवार के व्रत किए हैं, जैसे कि आप चूरमे की लड्डू से की हैं तो 16 की संख्या में रख लें, केले से की हैं तो 16 की संख्या में रख लें। हलवे खीर बनाकर 16 पर जगह पर बांट सकते हैं। उसे आप ज़रूरत के हिसाब से 16 की संख्या में कर सकते हैं उद्यापन वाले दिन। तो प्रिय भक्तों, मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।